तो बात करते हैं सितारा के व्लॉग पर और आगे बढ़ते जाएंगे और जितनी चीज़ें हैं उसको कवर करते जाएंगे। साथ साथ इनकी फैमिली के कुछ और व्लॉगर्स को भी कवर करेंगे। सितारा के व्लॉग का टाइटल है रिश्ता पक्का हो गया। अच्छा जी, क्या ये अनएक्सपेक्टेड था? क्या ये अचानक हुआ? अचानक टीवी की तरह नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा है, क्योंकि वो जो एक बहुत लंबा रोल 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 आपको पाइप दिखाया गया था ना, जिससे पूरे घर की धुलाई सफाई हुई थी, जो सितारा ने कहा था कि फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट आने के बाद उन्होंने ये पाइप खरीदा था, तो हम क्यों इसकी जो कहते हैं ना एक इसकी उससे महरूम रहे थे। हमें तो दिखना चाहिए था, है ना, कि जब भी सितारा आती हैं और ये घर की धुलाई होते हुए ये पाइप यूज में आता है। बट मुझे लगता है ये अभी काम किया गया, क्योंकि जिस तरह इनके जो घर की दीवारें हैं उसमें थोड़ा सा टूट फूट की गई, कुछ रास्ते घाट बनाए गए, तो उसके लिए ज़रूरत पड़नी थी, क्योंकि पानी और आपको पता है ना सीमेंट, मट्टी, रेत, गारा, इन तमाम तर चीज़ों में ज़रूरत तो पड़ती ही पड़ती है। साइड बाय साइड मैंने कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई इवेंट, कोई ना कोई फंक्शन सितारा के घर में होगा, तो वो फाइनली हो गया। हाँ, मैंने ये कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि शानी काशिफ की जो बेटी दामाद है, मे बी सितारा उनको दावत दे और कुछ उनको एक पर्टिकुलर गिफ्ट भी दे, है ना, क्योंकि सितारा के बहुत करीबी रिश्ते हैं। साजिद जो है उनके काशिफ, मिस्टर काशिफ जो हैं वो मिस्टर साजिद के कौन लगते हैं? वो मिस्टर साजिद के चचाजाद भाई लगते हैं और अम्मी के मामूजाद भाई लगते हैं, है ना। तो बड़ा ही एक कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता है और बहुत करीबी रिश्ता है। और शानी इतनी ज़्यादा बेस्टेस्ट फ्रेंड है सितारा की कि उसकी जो बेटी है, जो उसका निकाह हुआ है, जिसमें कि सितारा को इनवाइट भी किया गया था, और जिन जगहों पर सितारा को इनवाइट किया जाता है वो सितारा मिस कर देती हैं और फिर मतलब अचानक से ये सारे प्रोग्राम्स बन जाते हैं। ये भी काबिल गौर बात है। तो मुझे बड़ा ना ये एक था कि शायद सितारा कोई गिफ्ट पर्टिकुलर इस कपल को देगी और कुछ इस तरह की चीज़ करेगी, जो होता है ना भाई, सितारा शहर से आई है और ये तो गांव वाले हैं, तो कुछ एक ऐसा शहर से ही कुछ लेकर आती जो उस लड़की को उसके निकाह पर गिफ्ट दिया जाता। कोई बेशक सादा सी ज्वेलरी होती, नॉट नेसेसरी कि वो गोल्ड प्लेटेड, सॉरी गोल्ड की होती या फिर कोई सिल्वर की होती, चांदी की होती, नो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती, गोल्ड प्लेटेड कुछ इस तरह की, और उसको कुछ देती, तो मुझे लगता है ये तमाम तर चीज़ें बड़ा अच्छा रहती। सितारा के पास कितने ड्रेसेस अनस्टिच्ड रखे रहते हैं, कुछ उसमें से एक लाती और दुल्हन को तो एटलीस्ट देती, है ना, दुल्हा को सलामी दे देती, तो एक अच्छा कंटेंट भी बन जाता। और सितारा को क्योंकि इनवाइट किया था बट सितारा नहीं जा पाई थी, तो अगर सितारा जाती तो किस तरह इस फंक्शन में जो ब्राइड एंड ग्रूम हैं उनको डील करती, उनको किस तरह से एक होता है ना मुबारकबाद देती, वो तमाम तर चीज़ें, वो तमाम तर काम सितारा की तरफ से अदा हो जाता। बट ये तमाम तर चीज़ें मिसिंग है। बड़ा अजीब है, ना शानी काशिफ ने मिठाई खिलाई, ना सितारा साजिद ने ऑन कैमरा मुबारकबाद दी। आप लोगों को हम तो ऑन कैमरा देख रहे हैं, अब ये मत कहिएगा बैक कैमरा हो सकता है दे लियो, हो सकता है पूछ लियो। जब हर चीज़ आप लोग ऑन कैमरा कर रहे हैं तो ये वाला जो मोमेंट है ये क्यों मिसिंग रहा ऑन कैमरा, है ना, इसको भी तो हाईलाइट होना चाहिए था। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज दैट कि जो अम्मी हैं आखिर उनको सितारा क्यों नहीं लेकर के आई, मैं बताऊं? आप बताएंगे? चले चले मैं बता देती हूँ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। मुझे ऐसा लगता है जो चाचा है ना वो व्लॉग के थ्रू अम्मी को देख ले रहे थे, अम्मी की अपडेट्स उनको मिल जा रही थी, और थोड़ा सा वो अपने चैनल पर आकर जिस तरह से साजिद साहब को हिला जुला कर गए थे ना, तो सितारा साजिद ने सोचा कि अच्छा जी हमसे पंगा नॉट चंगा, अम्मी को हम व्लॉग में फीचर ही नहीं करेंगे, जाओ तड़पते रहो तरसते रहो, आपको दिखेंगी ही नहीं आपकी बेगम। मुझे ये वाली वाइब्स आती हैं। अदरवाइज आप खुद सोचिए कि जो अम्मी हैं वो कितना रिलैक्स होती इन लोगों में आकर, कितना एक उनको ना इंटरटेनमेंट मिलता, वो खुद कितना एक उनका माइंड हैप्पी हो जाता। और साथ में जो रुबीना बाजी हैं वो भी फ्री होकर चली जाती सनिया के पास, क्योंकि वहाँ पर उसको भी सास की ज़रूरत है, उसके घर जो बच्ची हुई है वो भी रुबीना बाजी की पोती है, तो मतलब एक दादी के हवाले से वो तमाम तर अपने फ़राइज़ अदा कर रही होती हैं। लेकिन ये तमाम तर जो सिलसिले हैं बड़े ही मनचले और अजीब हैं। जो उधर चाचा जी हैं
पहले वो लिखते हैं कि सफ़र शुरू हो गया, फिर अगला टाइटल लगाते हैं कि सफ़र खैरियत से गुजरे। अब सफ़र शुरू हो गया, बेचारे बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे। मैंने पहले भी कहा था, वो समझ रहे थे कोई ट्रैवल शुरू हो गया, कोई जर्नी शुरू हो गई, कोई ऐसा सिलसिला शुरू हो गया, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। माहे सफ़र शुरू हो गया, इस्लामिक साल का, इस्लामिक कैलेंडर का सेकेंड मंथ, है ना। और फिर आगे उन्होंने इसको इस तरह से अपना कंटेंट बनाया कि सफ़र खैरियत से गुजरे। अल्लाह करे कि हर दिन, हर पल, साल, महीने, जो भी है किसी भी इंसान की ज़िंदगी का, वो सब कुछ सुकून व आफियत और अमन व अमान से गुजरे, हर एक के लिए आसानी हो। अल्लाह हर एक का हाथ थामे, दिल से दुआ है। तो इस तरह चाचा अपने दिल की भड़ास निकाल रहे हैं और कैप्शन जो है वो ऐसे लगा रहे हैं कि ऑडियंस थोड़ा सा चकरा जाए। लेकिन खैर, मुझे लगता है ये रीज़न है कि अम्मी को बिल्कुल मंजर से गायब कर दिया गया है। इवन गांव जाकर एक दिन भी सितारा ने नहीं कहा कि अम्मी से बात हुई है कॉल पर आज, और अम्मी जो हैं उनसे मैंने पूछा आपकी तबीयत कैसी है, अम्मी ने कहा सब कुछ ठीक है, और इस तरह से मैं हूँ यहाँ पर, तुम लोग जल्दी वापस आ जाओ, या मेरा दिल नहीं लग रहा तुम लोगों के बगैर। या सितारा ने ये नहीं कहा कि मैं बड़ी फिक्रमंद हूँ, उधर अम्मी अकेली हैं और अम्मी को इस तरह से घर पर अकेले छोड़कर आना, बेशक रुबीना बाजी हैं बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैंने ली है और मैं कहीं पर भी उनको अकेले रहने देना नहीं चाहती। तो ये तमाम तर चीज़ें सिरे से मिसिंग है। तो मुझे ये लगता है अम्मी को साथ ना लाने का रीज़न है ना कि थोड़े दिन के लिए चाचा जी जाओ, व्लॉग में भी अम्मी फीचर नहीं होंगी, और किसी और की क्या मजाल, बीबी हो गया या फिर बीना बाजी हो गई कि वो अम्मी के साथ व्लॉग बना लें, वो भी सितारा के घर में। वैसे जो सितारा के फैंस हैं ना वो भी बड़े अजीब हैं। जब गांव वाले बेचारे सितारा को कंटेंट दे रहे होते हैं तो ये लोग बहुत अच्छे हो जाते हैं और कहते हैं सितारा रौनक लगा रही है। बट मैं ये समझती हूँ कि जब सितारा शहर में अपनी ज़िंदगी आगे लेकर बढ़ रही है माशा अल्लाह से, जो उसकी खुशियाँ हैं उसमें अपने इन रिश्तेदारों को क्यों भूल जाती है। कोई एक दिन ऐसा क्यों नहीं रखती जिस दिन कहे कि आप लोग आओ, आप में से जो जो आ सकता है, जिसके लिए सहूलत है। और सितारा वैसे भी चैरिटी बहुत करती है, तो मे भी होता है ना कि उनको बुलाकर मैं अपनी खुशियों में शामिल करूं, क्योंकि यही तो हमारी असल रूट्स हैं। मगर उनके लिए जो शाही किला है सितारा का, उसके दरवाजे बंद रहते हैं। इतनी इज्जत और इकराम से वहाँ वो बतौर गेस्ट आते नज़र ही नहीं आते। बहुत हुआ तो कोई हेल्प के लिए आ गया, जैसे शबाना बाजी आ गई थी, उनकी बेटी आ गई थी, अनीता आ गई थी, और भी बहुत सारे लोग हैं जो आते गए और जाते गए। राबिया जो है वो 3 स्टोरी घर जो था उसमें आई थी और कौसर वाले घर में रही थी। पता नहीं उस टाइम क्या मसले थे, क्या मामला था, है ना। और इससे पहले सितारा विलेज गई थी तो सिर्फ मिस्टर जाहिद नज़र आए थे, और जो मिस्टर मतलब उनकी बेगम है वो सितारा से मिलने यहाँ नहीं आई थी, मतलब गांव में नहीं आई थी। तो ये सारे सिलसिले हैं, ये भी मैं नोटिस कर रही हूँ। अच्छा, फिर सितारा ने ऐलान किया कि ऐसा कुछ भी नहीं था। जो दोनों फैमिलीज़ हैं, मतलब शबाना फैमिली और कौन, मामी इरशाद फैमिली, तो इन दोनों के दरमियान ऐसा कुछ नहीं था। बस बैठे हुए थे और बैठे बैठे इनका दिल किया कि गुड्डे गुड़िया की तरह हम ना एक शादी प्लान करते हैं। बचपन में गुड्डे गुड़िया की शादी लोग करते थे, एक ज़माना वो भी था। तो मतलब इस तरह कौन डिसीजंस लेता है अपने बच्चों की शादी ब्याह का, सोचता है, एक दिन का टाइम लेता है। ठीक है, आंखों देखा भाला लड़का लड़की सब कुछ है, लेकिन फिर भी बहुत मैटर करता है। और उस सूरत में कि जो मामी इरशाद हैं, अगर उनके बेटे इकराम की शादी हो रही है सनिया के साथ, तो क्या है, सानिया के साथ, सॉरी सनिया सानिया मिक्स हो रहा है, तो वो ऑलरेडी फौजिया के साथ रिश्ता तोड़ चुका। फिर सेकंड जगह उसका रिश्ता तय हुआ, वहाँ वो बहुत खुश था, वो भी टूट गया। रीज़न समझ में नहीं आया। रमज़ान ने कहा ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, डैड का फैसला आएगा। फिर मामा मामी जाते हैं नजमा के घर और नजमा टाइटल लगाती है अल्हम्दुलिल्लाह। इससे साउंड ये करता है कि जो रिश्ता है वो दोबारा से जुड़ गया है ना। लेकिन अभी पता नहीं कौन से बेटे की, जो मामी का बेटा है उसकी बात पक्की की गई है सानिया के साथ। ये चीज़ अभी हाईलाइट नहीं की। दुल्हन का नाम तो बता दिया सितारा ने, बट दुल्हा का नाम क्यों छुपाया भाई। अमूमी तौर पर जो गांव देहात के लोग होते हैं ना, जब वो शादी ब्याह करते हैं तो उसमें लड़के का नाम लिखते हैं और लड़की की जगह लिखते हैं कि बिनते फला फला फला, डॉटर ऑफ फला फला फला, मतलब लड़की का नाम हाइड रखते हैं। बट इधर उल्टा है, इधर लड़की का नाम बता दिया और लड़के का नाम छुपा लिया। अब लोग बहुत ज़्यादा इसमें हैरान हैं
कि नजमा जो है वो भूचाल ले आएगी, नजमा जो है वो तूफान ले आएगी। मैं समझती हूँ अगर आपकी बेटी को किसी ने एक दफ़ा ठुकरा दिया, मतलब आपका रिश्ता पक्का हुआ, फॉर नो रीज़न आपको बिना बताए उसने रिश्ता तोड़ा, कहीं और रिश्ता कर लिया और फिर दोबारा वहाँ से तोड़कर आपकी तरफ आया, तो ये आपके लिए अलार्मिंग है। और उसके तरफ दोबारा रिश्ता देने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि शादी एक दिन का मामला नहीं है बल्कि ज़िंदगी भर का जो है वो एक सवाल है। तो अगर नहीं किया तो इसमें बेहतरी होगी, इस्तिखारा करें, अल्लाह से मदद लें, है ना, ये तमाम तर चीज़ें। लेकिन वहीं मैं पढ़ रही थी, कमेंट्स में ही ये सारी चीज़ें चल रही थी कि नजमा ने घर की डिमांड की, नजमा ने गोल्ड की डिमांड की, बड़ी बड़ी डिमांड्स रख दी। तो भाई जब आज से 16 साल पहले देखे ना, अम्मी की शादी चाचा से हुई, दोनों शादीशुदा थे, मतलब ऐसा नहीं कि वो कोई नौखीज लड़के लड़कियां थे। एक बुजुर्ग उसमें आ गए थे, एक सीनियर सिटीजनशिप में आ गए थे। तो जब वो शादी कर रहे हैं और महर में उनको घर दिया जा रहा है यकीन दिलाने के लिए, मतलब इतना भारी भारी महर आपके तरफ डिसाइड होता है। इवन सितारा ने भी कहा है कि लड़कियों के लिए महर लिखवाना चाहिए, ज़मीन जायदाद लिखवानी चाहिए। दीन तो कहता है निकाह को आसान करो। खजूर का जो महर है ना वो भी रखकर उस पर भी निकाह हो जाया करता था, क्योंकि वो जो दौर था वो एक ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत बेहतरीन मिसाली दौर था। और आज का जो दौर है इसमें फितना बहुत है, फसाद बहुत है ना, लालच। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है तो कोई कंपैरिजन है नहीं, हम उस एग्जाम्पल से, उस मिसाल से कुछ भी नहीं सीखते। खैर एनीवेज, तो यहाँ पर कैसे आप लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो आज के लड़के लड़कियां इस घराने के, इस बिरादरी के, उनकी शादियां यूं ही बेसलेस चीज़ों पर डिसाइड हो जाएंगी और उसमें कोई महर, कोई रकम, कोई गोल्ड, कोई प्रॉपर्टी कोई नहीं रखेगा। ये तो फिर लालच ना हुआ, ये तो फिर ट्रेंड हुआ जिससे इनकी नस्ल आगे बढ़ा रही है कि अगर आज से 10 साल पीछे चले जाओ तो घर था, तो अब जो है वो गोल्ड भी होगा, आगे चले जाओ तो मेरे ख्याल में अमाउंट भी होगा, कुछ और चीज़ें, कार और पता नहीं डबल स्टोरी घर, शायद आगे टाइम के साथ इनकी जो बिरादरी है उसमें ये तमाम तर चीज़ें महर का एडिशन होता चला जाए। वैसे इनके यहाँ बहुत नॉर्मल है 2 शादियाँ होना, तलाक़ें होना, अल्लाह माफ़ करे, ये तमाम तर चीज़ें खेल बन गया है। और सिर्फ इनके यहाँ ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर आए हुए कुछ हमारे लोग हैं जो कि हर चीज़ को उन्होंने ना तमाशा बना दिया। खैर अभी तो मैं सितारा के टॉपिक पे बात कर रही हूँ, एक वीडियो मैं बनाना चाहती हूँ, बनाऊंगी एक और टॉपिक पर। अच्छा, तो इस तरह से था। तो लड़के का नाम सितारा ने नहीं बताया और फिर क्या था, सितारा ने कहा सब कुछ अचानक से डिसाइड हुआ, हम लोग सोच के नहीं आए थे। मुझे नहीं लगता अचानक से डिसाइड हुआ है, मुझे लगता है कि इस बार जो सितारा हैं वो उन्होंने सोचा है कि जो शबाना बाजी हैं उनकी बेटी को स्पॉन्सर करके वो आगे अपना कंटेंट लेकर चलें। क्योंकि मैं अलिशबा की वीडियो देख रही थी, उसने बताया है कि उसकी कज़न की जो है पिक्चर्स आई। अरे अलिशबा, तुमने सितारा आंटी का व्लॉग नहीं देखा, आज तुमने हाईलाइट नहीं किया सितारा आंटी का नाम। खैर इन्होंने बोला कि अभी तो निकाह की डेट है, अभी तो निकाह भी होगा, मतलब जल्द ही होगा। दुआए खैर तो हो गई लेकिन निकाह भी होगा। जैसे कि सना का निकाह हुआ है काशिफ की बेटी का, तो लाइकवाइज इसका भी निकाह होना है। खैर तो दुआए खैर एक रस्म है, अगर निकाह होगा तो एक और चीज़ हमें देखने को मिल जाएगी अगर सितारा उस चीज़ को अपने वीडियो में लेती हैं तो। अदरवाइज तो सितारा ने कहा कि उनका लास्ट डे है स्टार्ट में, है ना। जिस तरह उन्होंने आगे बढ़ती हूँ, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ मेरे जहन में है, जो अमाउंट रख रख के दिखाई ना कि ये पैसे हैं, और बच्चों को तो मैंने गिफ्ट्स दिला दिए थे, ख्वाहिश भी पूरी कर दी थी लेडीज़ एंड जेंट्स की, अभी सिर्फ बच्चियां रह गई हैं, तो उनके हिस्से का मैंने पैसा निकाल दिया है क्योंकि बाज़ार जाना मुमकिन नहीं है। सितारा, आपके इन्फ्लुएंसर होने का, आपके शहर की तरफ मूव करने का, बेहतर लोगों में उठने बैठने का, कहते हैं ना जब आप लोगों में उठते बैठते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। हम सब अपनी ज़िंदगी में सीख रहे हैं, आपको क्या फ़ायदा हुआ? थोड़े से चंद एक एनवेलप, अगर एनवेलप नहीं है तो कुछ पेपर कट करके उसमें ही इसको रख देती या टिश्यू में रैप कर देती कि ये पैसे, हल्की हल्की सी झलक तो टिश्यू से भी नजर आ जाती ना। मतलब ये फिर चीज सही नहीं है, इस तरह दिखाना कि ये मैं बच्चियों को दे रही हूँ। आप बच्चियों के हाथ में देती, वीडियो बना लेती, वो ज्यादा बेटर रहता है ना। अमाउंट दिखाना मैं इतना इतना दे रही हूँ,
मुझे बहुत अजीब लगा है, हो सकता है आपके फैंस को ना लगे बट मुझे लगा है। ठीक है जी, अच्छी बात है कि आप सबको गिफ्ट दे रही हैं और देखने वालों को भी चाहिए कि इसे बतौर गिफ्ट ही कंसिडर करें, इसको चैरिटी ना समझें, इसको हेल्प ना समझें। ये गिफ्ट है, ये तोहफा है, जिस तरह शहरों में दिया जाता है ना एक दूसरे को, लाइकवाइज ये सितारा के अपने। और शुक्र है कि किसी एक का कमेंट सितारा ने पढ़ा जिसने कहा ये गांव वाले मत बोला करो गांव के रिलेटिव्स। बल्कि गांव के रिलेटिव्स भी क्या, ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये हमारे अपने हैं। क्या गांव के रिलेटिव्स, क्या शहर के रिलेटिव्स, है ना। तो वहां पर जो राबिया साहिबा हैं वो मुझे नजर आई, तो वो तो बड़ी बेबाक बिंदास नजर आई, जैसे नॉर्मल खवातीन रहती हैं। तो मैं सोच रही थी अपने चैनल पर क्यों अपना मुंह छुपाकर इन्होंने रखा हुआ है। राबिया खान, किंग खान, अच्छे व्लॉग्स हैं, सादा हैं, और इनको भी चैरिटी भी आ रही है, उधर भी चैरिटी आ रही है। मतलब इनकी कुछ सिस्टर्स हैं जो कनेक्टेड हैं इनके साथ, और गांव देहात लोगों को लगता है कि उसमें बहुत ज़्यादा गुर्बत है, उसमें लोग बहुत ज़्यादा बीमार हैं, हेल्पलेस हैं, परेशान हैं, तो लोग उनको चैरिटी भेजते हैं। लेकिन अगर कोई शहर में रहते हुए अपनी तकलीफ बयान करता है, बीमारी बयान करता है, अभी देख लें चल रहा है सब कुछ हमारे सामने ही है, अब्दुल्ला बीमार है बट उसके लिए हेल्प, उनकी माँ जो है वो रो रही हैं, परेशान है, वो कह रही हैं उनको हेल्प नहीं मिल रही और लोग सुन नहीं रहे। तो ये तमाम तर चीज़ें भी हैं, क्या कह सकते हैं, अल्लाह आसानी करे हर एक के लिए, चाहे वो गांव में हो चाहे वो शहर में हो, और किसी पर ऐसा वक्त ना आए कि इंसान इतना बेबस हो जाए, है ना। अल्लाह इस बुरे वक्त से सबको बचाए, और जो इसमें मुब्तला है अल्लाह पाक उसके लिए बहुत आसानियां करे। और मैं तो यही कहूँगी कि अब्दुल्ला को जल्द अज जल्द अपने पैरों पर चलता कर दे और वो ठीक हो जाए, बच्चा सेहतमंद हो जाए, और माँ बाप के लिए आसानी हो, खुशियाँ हो। दिल से दुआ है, क्या फ़ायदा किसी के साथ इतना बैर रखने का, हमें क्या मिलेगा बताएं ना। हम लोग यहाँ पर रिएक्शंस देते हैं, रिव्यूज़ देते हैं, क्यों एक दूसरे के दुश्मन इस हद तक बन जाना कि इस हद तक ग्रज दिल में रख कर बैठ जाएं और कहें नहीं ऐसा है तो बस ठीक है, वो तो हेटर है, वो तो सपोर्टर है, ये फिर ठीक नहीं है बात, है ना। तो मेरे जहन में ऐसे ही बात आ गई। तो वहाँ पर शानी का जो रियल नेम है वो भी डिस्क्लोज हो गया, शहनाज। अच्छा क्या था कि सितारा ने एक बास्केट मंगाई, और हाँ सितारा ने कहा शहर जाना नहीं हुआ, लेकिन कार लेकर तो सितारा गई शहर, चटाइयाँ खरीदी, चूड़ियाँ खरीदी। बेसिकली सितारा अगर बच्चियों की फरमाइश पूछती ना तो बड़ा मसला हो जाता, एक एक शॉप पर जाना होता, वहाँ से चीज़ें लेनी होती, मतलब अब उसको कितना कंटेंट सितारा बनाती। तो जब कंटेंट नहीं बनाया, उनको लगा कि अब मैं थक जाऊंगी, गर्मी बहुत है, तो चलो मैं इस तरह से मामलात निपटा लेती हूँ। अदरवाइज तो सितारा मार्केट गई थी ना चूड़ियाँ लेने। खैर जी, चूड़ियाँ लेकर आती हैं सितारा, और बास्केट उनको सब्जियों की मिली, उस पर एक दुपट्टा मंगा के उन्होंने चूड़ियाँ सेट की। अच्छा लगा ये मुझे, बहुत एक आइडिया ना चूड़ियाँ इस तरह से सजा कर देने का। ये चूड़ियाँ और इस तरह की चीज़ें, यही तो कहते हैं ना वजूदे जन से है तस्वीर कायनात में रंग। मतलब बेटी जिस घर में होती है उस घर में क्यों हर चीज़, हर जो एक लम्हा है वो खूबसूरत लगता है। जिस घर में माँ होती है, जिस घर में बहन बेटियाँ होती हैं, क्यों, क्योंकि जो औरत है उसके एक अलग ही मतलब तमाम तर मामलात हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सब कुछ देखकर। अच्छा सितारा कब से खुद भी यही ड्रेस पहने घूम रही हैं, और जो अपने मेकअप वगैरह लेकर आई थी उसका कुछ यूज़ हमें समझ नहीं आया। वो जो इन्होंने फाउंडेशन, सनस्क्रीन, ये सब कुछ ख़रीदा था वो कब सितारा ने किया, वो कब यूज़ किया। खैर एनीवेज आजकल अपने बालों को भी इन्होंने बांध रखा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अदरवाइज़ तो इनको बोल बोल कर मैं भी अपने वीडियोस के थ्रू ये बात कहती थी कि बालों को इस तरह से पिन अप करो, अच्छी लगोगी। अच्छी लग रही है जहाँ पर ठीक है, सितारा अच्छी लग रही है। उसके बाद क्या था जी कि ये जो है गाना बजाना होता है, जिस तरह ये लोग गाते हैं, और मामी का बिंदास डांस। मामी तो मुझे आपे से बाहर लगने लगती हैं, जिस तरह मदहोश होकर बिन पायल के वो नाचती हैं, तो सच में मेरा तो दिल हिलने लगता है। मैं कहती हूँ बस कर दें आप, बस कर दें। तो वो पूरी बारात लेकर आ गई। सितारा ने कहा था कि थोड़े लोग लाना, बट ये क्या किया। और खाना जो है जो राबिया बाजी बना रही थी वो खाना भी हमें सर्व होता नज़र नहीं आया। मतलब मेहमानों के लिए क्या खाना कम पड़ गया था। इससे बेहतर था सितारा एक छोटी सी देग बनवा लेती, है ना। मतलब कौरमे की 5 किलो की रोटी बनवा लेती, और मिठाई मीठे में चलो ये था इतना कर लेती, है ना। तो खैर अब लोग कहेंगे सितारा क्यों करती, भाई सितारा क्योंकि इस पूरे इवेंट को कैप्चर करी, और अगर ये इवेंट उसको 2-2.5 लाख व्यूज़ देकर जा रहा है तो उसमें से 40-50 हज़ार रुपये अगर इधर
कर देती तो इट्स ओके, जितना इन लोगों ने पार्ट प्ले किया, कंट्रीब्यूट किया, उतना उनको मिल गया, है ना, ये वाला सिलसिला हो जाता। हर एक्टर को उसके अकॉर्डिंग मतलब मिलते हैं ना इंसेंटिव्स, तो मैं ये वाली बात कहना चाह रही थी। खैर जी, उसके बाद गाना बजाना होता है इनका, और कुछ ये लोग बैठकर भी गाते बजाते हैं। मामी जो हैं वो अपना स्पेशल परफॉर्मेंस देती हैं, इतने झटके मारती हैं, उफ। एक तो बारात लेके आई थी तब उछल रही थी, और एक जब अकेले डांस हो रहा था सब लुड्डी डाल रहे थे तब जो मामी का बिंदास डांस था, सच में वो तो देखकर मैं क्या ही बोलूं। सितारा थोड़ा सा ना समझदारी का सबूत दीजिए, आपकी मामी के हवाले से दुनिया में पहचानी जा रही है, सितारा के मामू मामानी है, थोड़ा सा उनका ग्रेस बनाए रखें, उनको समझाएं, या फिर रिकॉर्ड मत करें इस तरह का हु हड़म्बा, बहुत वियर्ड लगता है। अच्छा, यहाँ अम्मा नूर जो है वो भी मिसिंग थी, अम्मा नूर मुझे नजर नहीं आई, पता नहीं उनको क्यों नहीं बुलाया, और सितारा खुद क्यों नहीं अम्मा नूर को लेकर आई। मेरे ख्याल में अब अम्मा नूर की वो इम्पोर्टेंस नहीं है जो उस कंटेंट के वक्त थी, जब अम्मा नूर और मामी इरशाद का कंटेंट चल रहा था, और हर वीडियो में अम्मा नूर अम्मा नूर अम्मा नूर अम्मा नूर चल रहा होता था। अच्छा, फिर यहाँ पर क्या था कि एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पर मिसिंग नज़र आई वो क्या थी। अच्छा, तो खैर जो चाची हैं काशिफ की माँ, सच में मुझे ना वो बड़ी डिसेंट लेडी लगती हैं। उनका हाथ मैंने देखा सीधा वाला, अजीब सा वो टूटा हुआ है, न जाने उसमें क्या प्रॉब्लम है, कितना पेन होता होगा उस हाथ में उनको। बड़ी साबिर खातून लगती हैं, बहुत खामोश, बहुत शांत, बहुत साबिर, बहुत कम गो, बहुत ज़्यादा चीज़ों में एक कहते हैं ना हु हड़म्बा करने वाली नहीं, अपने एज के अकॉर्डिंग मामलात को लेकर चलने वाली, मतलब ग्रेसफुल खातून लगती हैं मुझे वो, सबर बर्दाश्त का पैकर, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है। सच में सितारा ने सही कहा, वो लाजमन अपनी जवानी में बहुत अच्छी और प्यारी होंगी। अभी भी जो उनका फेस है उस पर एक वो कशिश और वो एक खूबसूरती नज़र आती है, और पहली बार उनका मेकअप उनकी पोती ने किया तो सच में वो नुमाया लग रही थी, सब लोगों में सादा, ग्रेसफुल और नुमाया, है ना, ये वाला सिलसिला है। तो मामी को भी थोड़ा समझाएं। अच्छा, उसके बाद क्या था कि इनके आबिद भाई जो हैं वो भी आता कि उनकी बच्ची आ गई, उनकी बच्ची आ गई। शुक्र है सितारा ने थंबनेल पर नहीं लिखा कि मेरी बच्ची आ गई, अदरवाइज फिर सितारा ट्रॉल होती और सही ट्रॉल होती, है ना, जो अडॉप्शन वाला आपने कंटेंट चलाया था। खैर एनीवेज, उसके बाद क्या था यहाँ पर कि गाना बजाना हो गया। जो लड़की का ड्रेस है वो मामी अपने अकॉर्डिंग बहुत अच्छा लेकर आई है, सानिया का, दुबली पतली सी लड़की है, कलर भी अच्छा, और वो रेडी होकर भी लाजमन अच्छी लग रही होगी। जाहिर सी बात है अभी कहाँ फेस रिवील होगा, तो उसकी रस्म की गई, दुपट्टा उड़ाया गया, सबने गाना बजाना किया, चूड़ियाँ वगैरह पहनी, मिठाई दी गई, और जो मिठाई खिलाता है वो पैसे भी लेता है। इनके जाहिद भाई ने कहा ये रस्म है, इट्स ओके। उसके बाद क्या था जी कि जब व्लॉग एंड की तरफ जाता है और तमाम तर रसूमात हो जाती हैं तो ये लोग अपनी चूड़ियाँ खनखाते हैं। वहाँ पर सितारा कहती हैं कि चूड़ियाँ तोड़ते हैं और जिसके ऊपर घुंघरू गिरता है तो ये एक रस्म होती है, उसकी शादी हो जाती है ना, इस तरह की कोई बात सितारा ने कही। तो भाई ये रस्म हम लोगों की तरफ तो नहीं है, मतलब ऐसी कोई रस्म हमने नहीं देखी। मे बी कुछ चीज़ें इन्फ्लुएंस होकर आप लोग करते हो, मूवीज से, बॉलीवुड से आइडियाज़ लेकर, शायद कि ऐसा है, मतलब थोड़ा फिल्मी है ना। हमारे यहाँ तो नहीं होती ये रस्म कि ये घुंघरू गिरेगा, चूड़ी टूटेगी, और चूड़ी तोड़ता कौन है ना, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। फिर तो आपको ये भी पता होगा कि चूड़ियाँ कब तोड़ी जाती हैं, तो थोड़ा सा बोलने से पहले सोच लिया करें सितारा, कुछ भी मत बोला करें, है ना। तारा जो हैं वो कहती हैं कि व्लॉग एंड किया और अब तो दीगर रस्में होंगी, अब देखते हैं मौका लगता है तो फिर आएंगे। मुझे तो लगता है सितारा लाजमन आएंगी, लेकिन सितारा ने क्लियर नहीं किया कि काशिफ शानी की बेटी की जो निकाह है उसमें क्यों नहीं मुबारकबाद दी गई, और अलिशबा ने तो अनाउंस कर दिया कि अभी निकाह भी होना बाकी है। अच्छा, फिर जो कौसर है वो पहुंच गई अपने अब्बा के घर, और मिस्टर साजिद ने भी कैप्चर किया उसको, जो कौसर का भाई है उसने भी कैप्चर किया, और वहाँ पहुँचते के साथ जो नाना अब्बा हैं उन्होंने अपने नवासे को गले से लगा लिया, मतलब वो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं बच्चे को। तो यही चीज़ मेरे जहन में उठती है, जब उनको इतना है तो कभी कभार अपने नवासे से मिलने क्यों नहीं बेटी के घर आते, मतलब आएँ, थोड़ा रहें, थोड़ा शहर में स्टे करें, अच्छा लगेगा, इस्लामाबाद घूमें फिरें, कौसर के घर पर रुकें, और ये तमाम तर सिलसिले क्यों नहीं करते। ये भी मैं सोचती हूँ शायद मिस्टर साजिद की तरफ से उनको इजाज़त नहीं है। खैर जी, कौसर ने यहाँ आते के साथ जो है वो खाना भी बनाया, मतलब चिकन,
रोटियां भी बन रही थी साथ, और इन लोगों ने खाया पिया, और आसिम ने भी इसी चीज़ को कैप्चर किया, कौसर के वेलकम को, और इस तरह इन लोगों का व्लॉग कंप्लीट होता है। फिर यहाँ पर क्या है कि जो डीडी है वो बता रहा था कि कुछ गोल्ड का मसला है, और 4 गोल्ड की अंगूठियाँ हैं फ़ातिमा के पास, और टॉप्स हैं, ईयर रिंग है, हर बच्चे के लिए 1-1 तोला सोना है। ये तमाम तर बातें डीडी ने कही। आज से कुछ माह पहले, मतलब जब इन लोगों के चैनल का इशू चला था, तो इन लोगों ने बताया था इन लोगों के पास कुछ भी नहीं है, हालात बहुत ख़राब है और बहुत ज़्यादा मुश्किल है, गोल्ड भी नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, और सब कुछ बिक गया है। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोगों के पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अता किया है। मैं समझती हूँ बहुत सौ से बहुत बेहतर हैं आप लोग, तो शुक्र करें। और मैं ये कहना चाहूँगी कि व्लॉगिंग जो है ना, अगर कोई देखने आता है ना, तो फिर उसको व्लॉगिंग ही परोसिए, है ना। मतलब अच्छा एफर्ट डालिए व्लॉगिंग में, झूठ पर मबनी कंटेंट मत बनाएं, कुछ ऐसा करें जिससे सामने वाले को कुछ अच्छा सीखने का मौका मिले। हर वक्त जो सिंपैथी जोन है ना उसके अंदर रहना, स्पेशली अगर मैं फ़ातिमा की व्लॉगिंग कहती हूँ, वो व्लॉगिंग पर इतना मेहनत करती ही नहीं है। अब तो माशाल्लाह भावलपुर में घर बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा व्लॉग बना सकती है, अपनी लाइफ में से बहुत सी चीज़ें सिखा सकती है, कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा आता होगा, कोई ना कोई हुनर होगा, वो तमाम तर चीज़ें कर सकती है। सनिया जो है वो भी अपनी बेटी को ही दिखा रही है, और मतलब एज सच वो भी अभी क्या व्लॉगिंग करे, है ना। और डीडी रिएक्शन प्लस व्लॉगिंग उसकी जारी है। लेकिन ये चीज़ जब मैंने सुनी तो मैं बहुत हैरान हो गई कि ये क्या सिलसिला है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत सौ से बहुत बेहतर हैं आप लोग, तो शुक्र अदा कीजिए हमेशा अल्लाह का, और खुश रहिए। और बस अल्लाह पाक हर एक के लिए आसानी करे, दिल से दुआ है। लेकिन जो चीज़ गलत है तो वो गलत है ना। बस इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।